नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुवी कक्षक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो चलिए ये जानते हैं कि ये ऑर्बिटल होता क्या है। नाभिक अर्थात न्यूक्लियस के चारों ओर त्रिविम आकाश में वह क्षेत्र जहाँ किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम अर्थात 90 से 95% होती है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक यह एक एटम है और एटम का यह एक न्यूक्लियस है, अर्थात यह एक नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होता है। इसे हम लोगों ने श्रोडिंगर ने बताया था। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हमें है, यह हमें चित्र से स्पष्ट हो रहा है। तो हम इस बॉर्डर तक के क्षेत्र को हम इस परमाणु का कक्षक मान सकते हैं। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक दिखाई दे रहा है, तो हम इसे जो एटम का ऑर्बिटल बोल सकते हैं। अर्थात नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक, फिर अब हम लोग आगे देखते हैं शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल, अर्थात एस पी डी ऑर्बिटल की आकृतियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस ऑर्बिटल की आकृति। तो चलिए जानते हैं, एस कक्षक में L इज इक्वल टू 0 तब M इज इक्वल टू 0 होता है, अर्थात M का मान 1 होता है। अतः एस कक्षक में केवल एक अभिविन्यास होता है, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें केवल एक अभिविन्यास होता है, गोलाकार होना चाहिए तथा सभी दिशाओं में समरूप होना चाहिए, आकृति गोलाकार होता है। अर्थात इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि जो एस कक्षक की आकृति होता है वह गोलाकार होता है। जैसे चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि यह एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, जिसमें 1s ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है और ये 2s ऑर्बिटल, ये 3s ऑर्बिटल। इसमें अंतर बस इतना है कि 1s ऑर्बिटल का आकार छोटा होता है और 2s ऑर्बिटल का आकार मध्यम होता है, फिर 3s ऑर्बिटल का आकार उससे सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि s ऑर्बिटल गोलाकार होता है। अब हम अगले देखते हैं पी ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं कि p कक्षक में L इज इक्वल टू 1 होता है, तो M इज इक्वल टू -1 0 प्लस 1 होगा, अर्थात M का मान 3 होता है। अतः p कक्षक में 3 अभिविन्यास होता है। फलस्वरूप p कक्षक 2 पिंडकों का निर्माण कर लेता है, जिससे इसकी आकार डमलाकार हो जाता है तथा इसकी प्रकृति दिशात्मक होती है। दोनों पिंडकों के मध्य एक तल ऐसा होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, नोड कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है, नोड क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पिंडकों के मध्य एक ऐसा तल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होता है, नोड तल कहलाता है या नोड कहलाता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो p ऑर्बिटल की आकृति होता है वह डमलाकार होता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, त्रिविमीय आकाशीय क्षेत्र है, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो पी एक्स ऑर्बिटल का आकार x अक्ष में डमलाकार है, फिर पी वाई का आकार y डायरेक्शन में डमलाकार है, और फिर इधर देखते हैं z अक्ष में पी जेड का आकार z में डमलाकार है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वह कुल मिलाकर के
डम्बलाकार होता है। ठीक, अब हम देखते हैं डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? यदि L इज इक्वल टू 2 हो तो M इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2 होता है, अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 5 होता है। इसकी भी प्रकृति दिशात्मक होती है। फलस्वरूप डी कक्षक में 5 कक्षक अभिविन्यास होता है, जिससे इसकी आकृति डबल डम्बलाकार हो जाती है। इन पांचों अभिविन्यास की ऊर्जा समान होती है, केवल आकृति में अंतर होता है। जैसे डी ऑर्बिटल में हम जानते हैं कि 5 कक्षक होता है, 1 2 3 4 5। और जो फर्स्ट कक्षक होता है इसे डी एक्स वाई, सेकेंड को डी एक्स जेड, थर्ड को डी वाई जेड, फोर्थ को डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और फिफ्थ को डी जेड स्क्वेयर से डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी आकृति को हम लोग देख लेते हैं कि इसकी आकृति कैसे बनेगी। तो इधर देखिए, ये 2 डायमेंशनल स्पेस दिखाया गया है, जिसमें d इज इक्वल टू एक्स वाई का चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये एक्स वाई दोनों के बीच में बनेगा। ये जो डम्बलाकार है वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के बीच में बनेगा। उसी प्रकार से डी एक्स जेड में जो डबल डम्बलाकार है वह जेड और एक्स अक्ष के मध्य बनेगा। फिर उसी प्रकार से ये जो y और z अक्ष में ये जो डबल डम्बलाकार है वो y एवं z अक्ष के मध्य बनेगा, अर्थात ये पूरा परिघटना 3 डायमेंशनल स्पेस में हो रहा है। फिर अगला चित्र हम लोग देखते हैं। ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर दिया गया है, जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में डबल डम्बलाकार बनेगा। और ये जो जेड अक्ष है वह उसकी आकृति इस प्रकार से जेड अक्ष में बन जाएगी, और ये जो दिखाई दे रहा है यह एस कक्षक की आकृति होगी। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा ऑर्बिटल क्या होता है और ये ऑर्बिटल कितने प्रकार का होता है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और रही बात एफ ऑर्बिटल की, तो उसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, उसे और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक, धन्यवाद। और भी बीएससी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।